राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका मेरे चैनल कीका की भक्ति में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास में आने वाली छठ तिला एकादशी की कहानी। माघ मास की छठ तिला एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है और जीवन में आ रही समस्त बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत में तिल का उपयोग 6 प्रकार से किया जाता है। इस कारण इसका नाम छठ तिला एकादशी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। छठ तिला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण जगतपते, माघ मास में आने वाली एकादशी को क्या कहते हैं और उसकी व्रत की क्या विधि है तथा इसके साथ उसका फल क्या है? हे भगवान, कृपा कर इस व्रत की महिमा और सब कुछ बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मुनि श्रेष्ठों सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को छठ तिला एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। अब तुम छठ तिला एकादशी की पाप हारनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ ने पुलस्त्य दालवे से कहा था। दालवे ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं और उन्हें नरक में जाना पड़े, इसलिए वे क्या करें? कृपा कर मार्गदर्शन करें। तब पुलिस जी बोले, महाभाग, तुमने कल्याण के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। माघ मास जब आरंभ हो तो मनुष्य को नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों में संयम रखते हुए काम, क्रोध, अंधकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग कर दे। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए हाथ पैर अच्छे से साफ करें, गोबर लें और उसमें कपास तिल छिड़क के 108 पिंडलियां बनाएं। इसके बाद माघ मास में जब भी आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी का नियम ग्रहण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्र हों, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात भर जागरण करें, होम इत्यादि करें। चंदन, अगर, कपूर, नैवेद्य आदि से भगवान शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवादिदेव श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद भगवान का नाम स्मरण करते हुए बारंबार श्री कृष्ण के ही नाम का उच्चारण करें और नामों का उच्चारण करते हुए नारियल या बिजोरे के फल से भगवान की श्रद्धा पूर्वक अर्घ दें। अन्य सामग्रियों का अभाव हो तो 100 सुपारियों से भी भगवान का पूजन अर्घ किया जा सकता है। अर्घ देते समय भगवान के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो इस प्रकार है। हे दयालु प्रभु, हम आश्रितहीन जीवों का आप आश्रयदाता हो। आप पुरुषोत्तम हो। हम संसार सागर में डूबे जा रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे प्रब्रह्म महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करें। ब्राह्मणों को जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता, वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को काली गोदान करे। हे श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनकी जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा होती है। इस दिन जल में तिल डाल के स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन करना चाहिए, तिल से ही होम करना चाहिए, तिल मिलाए हुआ जल सेवन करना चाहिए। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल भी दान करना चाहिए। इस दिन तिल का भोजन करना चाहिए। इस तरह 6 कामों में जो भी व्यक्ति उपयोग करके छठ तिला एकादशी करता है, इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। बोलो एकादशी माता की जय हो। अब हम सुनते हैं एकादशी माता की आरती।
ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता तेरा नाम गिना भक्ति प्रदान करनी। ओ मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अति रहे। ओम जय एकादशी माता नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष जय होवे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा धन देने वाली नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहलाए शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता काम की श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद में रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष की व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापा कुश है शुक्ल पक्ष में आप हर हरी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोधनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जग जननी मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन जन स्वर्ग का वासा वह तो निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता।